हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे इन चारों स्टॉक्स की। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को। काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं टेक्निकल चार्ट की अगर बात करें। कुछ शेयरों के ऊपर तो डेली F&O के अंदर भी एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो क्या तेज़ी वापस आ सकती है, बाउंस बैक आ सकता है, वो हम देखेंगे। देखिए, कुछ शेयर्स के अंदर सपोर्ट जो एरिया है वो पास इसके पहुँचे हैं, कुछ थोड़े से दूर है। तो अब बाजार का अगर साथ रहता है तो बाउंस बैक आ सकता है, ऐसा लग रहा है। लेकिन अदरवाइज अगर ये वो सपोर्ट को तोड़ते हैं तो कहाँ तक जा सकते हैं, नेक्स्ट सपोर्ट एरिया कौन कौन सा हो सकता है वो देखेंगे। पहले तो अदानी पावर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है, जो ये ट्रेंड लाइन है उसके सपोर्ट के पास पहुँचा है, जो कि 530 के आसपास अभी ये दिख रही है। उसके नीचे अगर ब्रेक होता है तो पहले तो ये 530 525 ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर जो है नेक्स्ट इसका एक सपोर्ट एरिया अगर बात करें, उससे पहले यहाँ पर ये 200 दिन का मूविंग एवरेज को भी देखें। और तो 530 525 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो उसके नीचे जो है 510 और उसके नीचे 500 का लेवल जो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। ऊपर की अगर बात करें, अब ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर जो है स्ट्रगलिंग चल रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये लेवल पार होना जरूरी है। पहले कल के दिन पार हुआ, आज वापस से उसके नीचे चला आया, तो ऐसा होता रहता है। और ये यहाँ पर कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न भी ये एक तो बना था, परफेक्ट शेप में हालांकि नहीं है, हैंडल इसका थोड़ा सा छोटा है, लेकिन फिर भी अगर ब्रेकआउट आता है तो तेज़ी आ सकती है। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वक्त लग सकता है। लेकिन हाँ, बाजार के अंदर बाजार का सपोर्ट रहता है तब जो है, पहले तो ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर टिकने लगे, यहाँ पर 546 के ऊपर। फिर सबसे पहले तो ये 580 600 यहाँ पर थोड़ी सी जो है इसको हो सकता है कि एक मतलब कि वहाँ पर कंसोलिडेशन करे। अगर वो लेवल पार हो फिर तेज़ी आ सकती है। अदरवाइज नीचे के लेवल के ऊपर अगर आता है तो वहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि अभी देखा 536 के आसपास का प्राइस है, तो पहला सपोर्ट एरिया 525 से 530 का जोन, उसके नीचे 510 और उसके नीचे 500 का लेवल। और रजिस्ट्रेंट की अगर बात करें तो 545 से लेकर बस 550 यही एक पहला इसका रजिस्ट्रेंट एरिया दिख रहा है। उसके ऊपर जो है 580 से 600 का प्राइस। तो नीचे आता डेली जब आप नजर रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। पहले अब देखें, अब आगे और लॉन्ग टर्म में तो अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। अब अदानी एंटरप्राइज, तो यहाँ पर अगर देखें तो इस तरीके से एक ब्रेकआउट सा आया था। अब यहाँ पर अगर देखें तो इस लेवल के आसपास 2500 के आसपास पहुँचा था। पहले भी वहीं पर इसने रजिस्ट्रेशन फेस किया था। अब ये लेवल पार होता है तो फिर 2600 और उसके बाद 2800 तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन फिलहाल उसकी संभावना थोड़ी सी कम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं ट्रेंड लाइन को, तो उसका सपोर्ट कहाँ पर हो सकता है वो हम देखेंगे। एक तो ये ट्रेंड लाइन है थोड़ी सी बड़ी, और एक ये ट्रेंड लाइन। पहला सपोर्ट एरिया इसका यहाँ पर दिख रहा है 2300 के आसपास। अगर कल के दिन गिरावट आती है तो यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है। बाउंस बैक अगर आता है थोड़ा सा भी, तो इसका रजिस्ट्रेशन एरिया जो है तकरीबन जो है 2420 के आसपास का हो सकता है पहले अगर बात करें तो। इन दोनों ही लेवल के ऊपर, नीचे में जो है 2300, ऊपर में 2420, ये एक रेंज रह सकती है कल की अगर बात करें। और थोड़े से और सपोर्ट की बात करें, अगर 2300 ब्रेक होता है तो नीचे में जो है उसके बाद 2240 एक नेक्स्ट इसका सपोर्ट एरिया हो सकता है। अगर ये लेवल पार होता है तो फिर 2480 एक नेक्स्ट इसका रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकता है। तो कल इसके ऊपर भी वापस से चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर अगर देखें अदानी एंटरप्राइज की अगर और भी बात करें तो ये एक बोलिंजर बैंक जो है इंडिकेटर्स लगाया है। जैसे कि हमने देखा 2240 2220 2240 के आसपास इसकी निचली लाइन है, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर सपोर्ट ये ले सकता है। साथ साथ अब आगे देखें के अदानी पोर्ट्स, तो यहाँ पर जो इसका सपोर्ट एरिया दिख रहा है, यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है हायर लो की, तो 1260 या फिर 1270 से 1280 का जो जोन है वो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हो सकता है। उसके ऊपर की अगर बात करें तो हाँ, 1300 का लेवल भी अगर बात करें तो वो भी एक सपोर्ट एरिया हो सकता है, क्योंकि राउंड फिगर नंबर से। तो इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं कल के दिन अगर गिरावट आती है तो। और अब बाउंस बैक आता है तो सबसे पहले तो अगर बात करें तो 1340 जो है एक नेक्स्ट इसका रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकता है। ये लेवल अगर पार हो जाता है तो फिर 1370 से लेकर 1375 और उसके बाद वापस से ये 1400 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और आगे हम देखें अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, तो यहाँ पर भी अगर देखें तो इसका भी सपोर्ट एरिया अभी पास ही दिख रहा है। ट्रेंड लाइन की अगर बात करें, जो कि 890 से लेकर जो है 885 वो एक लेवल एक जोन हो सकता है। अगर ये लेवल टूटता है तो थोड़ी सी और गिरावट आ सकती है, जो कि इसको 840 और उसके बाद 800 से लेकर 820 तक ले जा सकती है। बाकी अब अगर बाउंस बैक आता है चाहे नीचे से चाहे इस लेवल से, जो कि 900 910 के आसपास तो ये पहुंच चुका है। तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया जो है इसका 930, उसके बाद जो है 950 से लेकर 955 का लेवल, और उसके बाद वापस से ये 1000 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। सो ओवरऑल अगर बात करें, यहाँ पर दिख ये रहा है कि अब बाजार, क्योंकि ये थोड़ा सा आज के दिन करेक्ट हुआ, अब अगर बाजार संभलता है तो इस चारों के सपोर्ट एरिया जो है वो पास ही यहाँ पर दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। सो ओवरऑल अगर बात करें तो इन सपोर्ट के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अगर गिरावट भी आती है तो भी इन सपोर्ट के ऊपर नज़र रख सकते हैं, क्योंकि कल के दिन बाजार क्या जो है कहाँ पर रहता है, किस लेवल के ऊपर जाता है वो हम देखेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही के लिए हम जो है यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। आज हमने बात की शॉर्ट टर्म की, कल और भी चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें हमारे चैनल को। और कुछ अदानी ग्रुप के ऊपर न्यूज़ भी आई है तो हमारे चैनल को विजिट जरूर करें अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।